ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, प्रारंभ करें। कोई गीति का कुछ गाना चाहते हो, संगठन सूक्त, कुछ भी संस्कृत में? संस्कृत में? हिंदी में। हाँ हाँ जी, सुनाइए। हाँ जी। ओ निकाल दूं जरा। शोभना जी, शोभना जी, शोभा जी। हाँ जी। हाँ मुनि जी। हाँ, प्रारंभ करें। जी हाँ जी हाँ जी। प्रभु शक्ति दे या न दे मुझे, तेरे गीत गाऊंगा। प्रभु शक्ति दे या न दे मुझे, तेरे गीत गाऊंगा। दुत्कार दे या दुलार दे, तेरे द्वार आऊंगा। दुत्कार दे या दुलार दे, तेरे द्वार आऊंगा। रहा मैं दर बदल, जीवन बिता दिया फिरता रहा मैं दर बदल, जीवन बिता दिया डूबा रहा मैं विषयों में, तेरा नाम ना लिया। तेरे बिना मैं को भी, तेरे बिना मैं को भी कैसे मिटाऊंगा। प्रभु शक्ति दे या न दे मुझे, तेरे गीत गाऊंगा। दुत्कार दे या दुलार दे, तेरे द्वार आऊंगा। तू सच्चिदानंद स्वरूप है, मैं सत चेतन हूँ। तू सच्चिदानंद स्वरूप है, मैं सत चेतन हूँ। सर्वाज्य सर्वाधार तू, अल्पाज्य जीव हूँ। तेरे बिना मैं जान को, तेरे बिना मैं जान को कैसे बढ़ाऊंगा। प्रभु शक्ति दे या न दे मुझे, तेरे गीत गाऊंगा। दुत्कार दे या दुलार दे, तेरे द्वार आऊंगा। द्योलोक अंतरिक्ष अग्नि, तेरी कृतियां हैं। द्योलोक अंतरिक्ष अग्नि, तेरी कृतियां हैं। काम क्रोध लोभ मोह
सब मेरी व्रतियां हैं, तेरे बिना मैं व्रतियां, तेरे बिना मैं व्रतियां कैसे दबाऊंगा। प्रभु शक्ति दे या न दे मुझे, तेरे गीत गाऊंगा। दुत्कार दे या दुलार दे, तेरे द्वार आऊंगा। प्रभु शक्ति दे या न दे मुझे, तेरे गीत गाऊंगा, तेरे गीत गाऊंगा। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रभु भक्ति का बालक अपनी माँ से किस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है, बहुत बढ़िया था भजन, गाया भी बहुत अच्छा। तो आप प्रारंभ करें। बोलूं संगठन सूत्र, बोलूं मंत्र? समय नहीं रहेगा, दूसरी बार कल बोलना या परसों। जी आप प्रारंभ करें संस्कृत। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। सर्वप्रथम गायत्री मंत्रेण सह वयम् ईश्वरस्य स्तुति प्रार्थना उपासना कुर्मः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् संस्कृत कक्षायां। पिछली कक्षा में हमने अभ्यास 27 पूर्ण कर लिया था। सप्तविंशति और षटविंशति, ये दोनों अभ्यासों में सत्री और शानच प्रत्यय का हमने प्रयोग सीखा था। तो सत्री और शानच प्रत्यय जो हुए उनका प्रयोग रहा है, रहा था, रही है, रहा, रही, इन ऐसे शब्दों के लिए होता है। तो वो हमने पूरा कर लिया था। अभी आज हम अभ्यास 28 प्रारंभ करेंगे, अष्टविंशति। यदि पिछली कक्षा का किसी को कुछ पूछना है, कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम 28वां अभ्यास प्रारंभ करेंगे। है किसी की शंका? चलिए ठीक है, हम अभ्यास 28 प्रारंभ करते हैं। सभी निकालेंगे। शब्दकोश देखेंगे। क विभाग में है अग्रजः यानी बड़ा भाई, अग्रजः यानी बड़ा भाई, अनुजः यानी छोटा भाई, पितृव्यः चाचा, मातुलः मामा, पितामह दादा, मातामह नाना, पौत्रः पोता, श्वश्रु श्वशुर, श्वश्रु सास, भगनी बहन। अब ख विभाग में है क्रियाएं हैं। क्रियापद क्री का धातु है, उसका अर्थ है खरीदना। ग्रह से ग्रहण करना,
ज्या से जानना, 3 धातुएं दी हैं, और शुभ शोभित होना, 4 धातुएं हैं क्रियापद। और घ विभाग में, आज ग विभाग में अव्यय शब्द कोई नहीं है। घ विभाग में कति यानी कितने विशेषण, घ विभाग में विशेषण आते हैं, तो ये जो संख्यावाचक विशेषण है, कति कितने, प्रश्नवाचक है। श्वेतः सफेद, हरितः हरा, रक्तः लाल, कृष्णः काला, पीतः पीला, नीलः नीला, ये सभी कलर बताए, रंग। ठीक है, तो आज कोई भी ऐसा नया शब्द नहीं है जिसका रूप हमको नहीं आता। ये सभी अग्रजः से लेकर श्वश्रु तक अकारांत शब्द है। ये श्वश्री ये ऋकारांत है, लेकिन ये सभी शब्द आ चुके हैं, कोई नया शब्द रूप के लिए नहीं है। और क्री से ज्या तक ये क्री के तुल्य चलेंगी धातुओं का रूप। अब व्याकरण में नया है एक द्वि, एक द्वि यानी एक और दो, इन दोनों के तीनों लिंगों में रूप देखेंगे और तुमुन प्रत्यय देखेंगे, क्री धातु और विसर्ग संधि, ये रहेगा व्याकरण में नया। तो सबसे पहले एक और द्वि शब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो, ये नया है हमारे लिए। तो ये है पेज नंबर, एक द्वि का पेज नंबर है 78। हाँ 77। हाँ 78 पर है, 78 पर है, निकाल लेंगे सभी। बताइए 77 से स्टार्ट है, एक वाला जो है 77 पर है। 77 पर है, अच्छा मेरे में 78 पर दिया है शायद। माता जी एक का जो है 77 पे है और द्वि का 78 पे है। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये है 77 पे है एक का। तो एक पुल्लिंग में एक, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। ठीक है, तो इनके रूप चलेंगे, एक वचन में ही चलेंगे इनके रूप, द्विवचन और बहुवचन में नहीं रहेंगे, एक वचन में ही रूप चलेंगे। तो पुल्लिंग में एक, द्वितीया विभक्ति में एकम, तृतीया में एकेन, चतुर्थी में एकस्मयी, फिर पंचमी में एकस्मात्, षष्ठी में एकस्य और सप्तमी में एकस्मिन्। ठीक है, अब नपुंसक लिंग में इसमें प्रथमा में भी एकम और द्वितीया में भी एकम, एकम एकम एक, फिर बाकी पूरा पुल्लिंग के समान है, एकेन, एकस्मयी, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। और स्त्रीलिंग में एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम, इस तरह से। ठीक है, तो ये एक का रूप हो गया तीनों लिंगों में। दूसरा है द्वि का, पुल्लिंग में ये द्विवचन में ही चलेगा, क्योंकि दो आने हैं, तो सिर्फ द्विवचन में एक, एक वचन में द्विवचन में सिर्फ। और जो त्रि है वो बहुवचन में ही चलेगा।
तो द्वि का देखेंगे पुल्लिंग में द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः, ठीक है। और स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में एक जैसा आएगा। द्वय का रूप स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में एक समान रहेगा। द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः, ठीक है। तो यहाँ पर कितना अंतर है, बस प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में अंतर है, बाकी सारा एक समान है। तो यहाँ पर 1 और 2 के लिए ही दिया है, अभी आगे की कक्षा में आएगा शायद त्रय का, त्रि का। तो इससे अभी इनके प्रयोग आएंगे, इसलिए ये 1, 2 के रूप दिए हैं। वापस वहीं आ जाएंगे हम। सूचना में है अग्रज से लेके ससुर तक रामवत है, क्री से ये तो पढ़ लिया। अब नंबर 2 है क्री और जा धातु के लट लोट लंग के रूप स्मरण करो। तो ये है क्री धातु का रूप है 102 पर है, 102 निकाल लेंगे। क्री मतलब खरीदना होता है माता जी। हाँ, क्री मतलब खरीदना। तो ये 101 पे है। हाँ जी, जो का पर री की मात्रा होती है क्री, उसका मतलब होता है करना। और ये का में रेफ वाला का है कटा हुआ, इसको बोलेंगे क्री। तो इसका अर्थ है खरीदना। उच्चारण दोनों का ही समान होता है, इसको क्री बोलते हैं, उसको भी क्री बोलते हैं। हाँ जी, चलिए फिर पढ़िए, आप लोग पढ़िए। क्री का रूप पढ़िए लट लोट लंग में। क्री पढ़ू में। हाँ जी, पढ़िए। क्रीणाति, क्रीणितः, प्रणीतः, क्रीणितः, क्रीणन्ति, क्रीणासि, क्रीणिथः, क्रीणिथ, क्रीणामि, क्रीणीवः, क्रीणीमः। ये हो गया लटके। और लोट, लोट लकार। लोट, लोट में आएगा क्रीणातु, क्रीणिताम, क्रीणन्तु, क्रीणीहि, क्रीणितम, क्रीणित, क्रीणानि, क्रीणाव, क्रीणाम। लंग लकार। लंका बोलने का है, लंका बोलने का है। हाँ जी। लंग में आएगा अक्रीणात, अक्रीणिताम, अक्रीणत, अक्रीणन, अक्रीणाः, अक्रीणोत्तम, अक्रीणित, अक्रीणो, अक्रीणाम, अक्रीणीव, अक्रीणीम। अब ज्या का बोलिए। कोई और बोलेंगे ज्या का? आज तो मैं पुस्तक नहीं लाया, मतलब मैं दूसरे। कोई बात नहीं, रोहिणी जी आप बोलिए। फिर किसका है? जानाति, जानीतः, जानन्ति। हाँ, तो न्याय दर्शन की लाया, संख्या की लाया, लेकिन व्याकरण की वास्तव में माइंड से चला गया।
जानीथ कोई बात नहीं। जानीथ जानामि जानीवः जानीमः जानातु जानीतां जानन्तु जानीहि जानीतं जानीत जानानि जानावा जानाम आजानात आजानी आजानात लिखा है ओ है ओ। आजाना अजाना अ है, आ नहीं बोलना है, उसको छोटा आ है। नहीं है, अजानात अजानात अजानीताम अजानन अजानाः अजानीतम अजानीत अजानाम अजानीव अजानीम गृह का बोलिए शोभा जी। गृह्णाति गृह्णीतः गृह्णन्ति गृह्ण्यसि गृह्णसि गृह से बनेगा ना। गृह्णासि गृह्णीतः गृह्णीत गृह्णामि कोई और भी बोल रहा है। जानातु प्रभा माता जी जानीता सुना रही जानन्तु जानेहि जानीतं नीत जानानि जानव जंग में आएगा अजानात अजानीताम अजानन अजाना जानीतम ये तो हो गया माता जी। नीत आजानी अजानीम ठीक है, अब गृह का बोलिए शोभा जी। गृह्णाति गृह्णीतः गृह्णन्ति गृह्णासि गृह्णीतुः गृह्णीत गृह्णामि गृहीवः गृह्णीवः गृह्णीमः लोट लकार गृह्णातु गृह्णीतां गृह्णन्तु गृह्णा गृहाण गृह्णीतं गृह्णीत गृह्णानि गृह्णावः गृह्णाव गृहणाम। ये एक में ग्रहण आया है ना। ठीक है, हाँ गृहाणी है। ग्रह कैसा उच्चार करते हैं ग्रह का? ग्रहणात लग्न लकार में है। अग्रहणात अग्रहणीताम अग्रहीणन अग्रहीण्य अग्रहीणः अग्रहण अग्रहण अग्रहणीतम अग्रहणीत अग्रहणाम अग्रहणीव अग्रहणीम। ठीक ग्रह है। का उच्चार बताइए माता जी दोबारा ठीक से। ठीक है, मैं एक बार बोल देती हूँ। जी जी जी। लट लकार में घृणाति घृणीतः घृणन्ति घृणासि घृणीथः घृणीथ घृणामि घृणीवः घृणीमः। लोट लकार में घृणातु घृणीतां घृणन्तु गृहाण घृणीतं घृणीत घृणानि घृणाव घृणाम। लंग लकार में अघृणात अघृणीताम अघृण अग्रहण अग्रहण न पीछे न आएगा अग्रहण अग्रहा अघृणात अघृणीतम अघृणीत अग्रह अघृणाम अग्रणीव अग्रणीम। थोड़ा सा अणा और ह दोनों को मिला के बोलना पड़ता है। थोड़ा सा उच्चारण में कठिनता आती है, लेकिन प्रयास करोगे बार बार तो आ जाएगा। माता जी मेरा ठीक है? सही था उच्चारण। हाँ होठ से ठीक बोलने ठीक। का, नासिका से बोलने का, दोनों से बोलने का।
अणा आएगा वो नासिका से भी निकलेगा, अणा है ना वो नासिका से निकलेगा, ऋणिंग ना भी निकलेगा, उसमें दोनों आएंगे। ठीक है, चलिए वापस आ जाएंगे। इसके बाद है कति के रूप बहुवचन में ही चलते हैं। ठीक है, प्रथमा आदि के रूप क्रम से ये हैं। प्रथमा विभक्ति में कति आएगा, द्वितीया में कति आएगा, तृतीया में कति भी, चतुर्थी में कतिभ्यः, पंचमी में कतिभ्यः, षष्ठी में कति नाम और सप्तमी में कतिषु। ठीक है, अग्रज आदि के जो स्त्रीलिंग बोधक शब्द ये हैं। जैसे छोटा भाई, बड़ा भाई है अग्रज, तो बड़ी बहन के लिए बोलेंगे अग्रजा, उसका स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा? अग्रजा। ऐसे ही अनुजः छोटा भाई, तो छोटी बहन के लिए हो जाएगा अनुजा, अनुजा। पितृव्य यानी चाचा, तो पितृव्या, पितृव्या चाची, स्त्रीलिंग हो जाएगा। मातुलानी, मातुल यानी मामा, तो मातुलानी मामी। पितामह दादा, तो पितामही दादी। मातामह नाना, तो मातामही नानी। और पौत्र पोता और पौत्री पोती। तो अब इनके रूप हम सभी देख चुके हैं। जो अकारांत है राम की तरह चलेंगे, आकारांत है वो रमा की तरह चलेंगे, ईकारांत है वो नदी की तरह चलेंगे। ठीक है, बस यही वो हैं, इसमें 3 अंत वाले हैं। आकारांत है, अकारांत है, आकारांत है, ईकारांत है। ठीक है, तो ये सभी हमारे अध्याय में आ चुके हैं, पहले अभ्यास में सभी कर चुके हैं हम, तो इनका आप अभ्यास करिएगा। अब 1 से 10 तक क्रमवाची संख्या शब्द ये हैं। ऐसे बोलते हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, एक तो गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनको क्रमवाचक में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? वो कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, तो उसके लिए शब्द है प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, पंचमः, षष्ठः, सप्तमः, अष्टः, नवमः, दशमः। ठीक है, इस तरह से ये 1 से लेकर 10 तक के क्रमवाचक शब्द हैं, क्रमवाची संख्या शब्द हैं ये। ठीक है, अब नियम नंबर 70 संधि है विसर्जनीयस्य सह, विसर्ग संधि है, ये सूत्र है विसर्जनीयस्य सह। विसर्ग के बाद अब नियम ध्यान से देखेंगे। नियम, विसर्ग के बाद पहले पद में अंतिम पद के आगे क्या आएगा? विसर्ग आएगा। ठीक है, पहले पद में विसर्ग हो और दूसरे वाले पद में पहला या दूसरा वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो, या ऊष्म वर्ण में कौन कौन से आते हैं? तीनों शकार और ह, ये होते हैं ऊष्म वर्ण। अब हमें पहले जो हमने वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ी थी, सभी प्रकार के वर्ण हमने पढ़े थे ना? पढ़े थे कि नहीं? पढ़े थे। जी पढ़े। ठीक है ना, तो उनमें ऊष्म वर्ण थे, तो ऊष्म वर्ण में क्या कौन कौन से होते हैं? अब वैसे हमें इसमें याद करना पड़ेगा, श, श, स, ह, हमें 4 बार बोलना पड़ेगा।
और लेकिन हमें वो याद होगी कि ऊष्म वर्ण में ये आते हैं तो हम सिर्फ ऊष्म वर्ण बोल देंगे, ठीक है ना। तो ऊष्म वर्ण पहला दूसरा वर्ण या फिर ऊष्म वर्ण हो तो विसर्ग का दंती स हो जाता है। क्या है इसमें पहला नियम, यदि पहले शब्द में पहले पद में अंतिम वर्ण के आगे क्या हो, विसर्ग हो, और दूसरे पद में जो पहला वर्ण हो वह या तो वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो या फिर ऊष्म वर्ण हो, श श श ह, ठीक है, ये नियम है। तो जो विसर्ग है उसके स्थान पर दंती सकार हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये नियम आ गया इसमें, ये नियम याद रखेंगे। फिर दूसरा नियम है स या च वर्ग बाद में हो। पहले में बाद में क्या था, पहला या दूसरा वर्ण या ऊष्म वर्ण। अब दूसरा नियम यहाँ पर ये दिया है कि स या च वर्ग, या तो तालव्य शकार हो या कोई च वर्ग का वर्ण हो, तो फिर क्या होगा, दंती सकार का तालव्य शकार हो जाएगा। तो ये दो नियम लगेंगे इसमें विसर्ग संधि में, ठीक है। पहला नियम क्या है, पहले पद का तो ये कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ बाद में विसर्ग होगा, ठीक है, विसर्ग याद होगा, हाँ। और दूसरे पद में दो नियम लगेंगे। एक पहला नियम लगेगा या तो पहला वर्ग, किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो या फिर ऊष्म वर्ण हो। ऊष्म वर्ण आप याद रखेंगे, तीनों शकार और ह, ये चार आते हैं ऊष्म वर्ण के अंदर, ठीक है। और दूसरा नियम लगेगा तालव्य शकार या च वर्ग का कोई वर्ण हो, ठीक है। ये दो नियम आपको इसमें याद रखने पड़ेंगे। पहले पद में तो विसर्ग आना है, लेकिन दूसरा जो पद है उसमें दो नियम हैं, ठीक है, उन दोनों को याद रखेंगे। जैसे अब यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है, राम धन तिष्ठति, तो अब यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, पहला वाला लग रहा है। तिष्ठति में त कौन सा वर्ण है, त वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला नियम लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले वाले नियम में क्या हो जाएगा, दंती सकार का विसर्ग के बदले में दंती सकार हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे वाला जो वर्ण है उसमें क्या होगा, उसमें हो जाएगा तालव्य शकार। दूसरे वाला जो नियम में क्या क्या बताया था, या तो तालव्य शकार हो या च वर्ग का कोई एक वर्ण हो, तो वहां पर तालव्य शकार हो जाएगा विसर्ग के बदले, ठीक है। समझ आ गया दोनों नियम। माता जी एक बार लिखवा दीजिए आप उन नियमों को। लिख लीजिए, लिखने को तो इसमें लिखा हुआ ही है। आप जो बोल रहे हो ना वो सरल भाषा में वो वाला लिखवा दीजिए। हाँ लिख लीजिए। पहले पद में पहले पद के अंतिम वर्ण के बाद विसर्ग होगा, ये दोनों नियमों में चलेगा, ठीक है। पहले पद का तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो तो विसर्ग वाला रहेगा। अब दूसरे पद में दो नियम लगेंगे। यदि नियम नंबर 1 लिख लीजिए, नियम नंबर 1, यदि किसी भी वर्ण का पहला या दूसरा वर्ण हो, बाद में यानी दूसरे पद में, बाद में लिख लीजिए या दूसरे पद में लिख लीजिए, वो समझने की बात है।
तो उसमें माताजी जैसे क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, हाँ, इनमें से कोई एक कोई आएगा। 5 वर्गों में से कोई सा भी हो। हाँ, इनमें से कोई एक आएगा, सभी नहीं आएंगे, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। और या फिर ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म वर्ण में कौन कौन से हैं? तीनों सकार, तीनों सकार और ह। ठीक है, तो इनमें से यदि आता है तो विसर्ग के स्थान पर दंती सकार हो जाएगा। ठीक है, एक नियम तो ये हो गया। ठीक है, अब नियम नंबर दूसरा। नियम दूसरे में बाद में यदि तालव्य शकार या च वर्ग का कोई वर्ण हो, च वर्ग का कोई वर्ण हो, तो दंती सकार को तालव्य शकार हो जाएगा। ये दंती सकार लिख रहा है यहाँ, लेकिन वो विसर्ग के स्थान पर होगा, विसर्ग के स्थान पर होगा, विसर्ग के स्थान पर तालव्य शकार हो जाएगा, ऐसा लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों नियम का उदाहरण देखेंगे। पहला नियम है रामः तिष्ठति, तो यहाँ पर पहला नियम लग रहा है, त वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया है? दंती सकार, रामस् तिष्ठति। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा देखेंगे, कह धन चित, तो यहाँ पर पहले में तो विसर्ग है ही, अब दूसरे में क्या है? शकार नहीं है, क्या है? च वर्ग का पहला वर्ण है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? ये विसर्ग के स्थान पर तालव्य शकार हो जाएगा। ठीक है, पहले नियम में दंती सकार हो जाएगा, दूसरे नियम में तालव्य शकार हो जाएगा। ठीक है, जैसे रामः धन च, रामश्च। ठीक है, च वर्ग का पहला वर्ण है च, इसलिए दंती तालव्य शकार हो गया। ठीक है, समझ में आ गए ना नियम? अब नियम नंबर 71, एक सप्तती। ठीक है, को के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। अभी पिछली कक्षाओं में हमने सत्री और शानच प्रत्यय पढ़े थे, अभी ये एक नया प्रत्यय आया है तुमुन। तो जब के लिए को ऐसा शब्द आता है अर्थ, इस अर्थ में, इस अर्थ को और के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है, यह अव्यय होता है, इसलिए इसके रूप नहीं चलते हैं। सत्री और सानच में रूप चले थे, है ना, और कत कत वतु में भी रूप चले थे। ठीक है ना, लेकिन इसके रूप नहीं चलेंगे, क्योंकि इसका बना हुआ जो क्रियापद है, तुमुन प्रत्ययांत जो क्रियापद है, वो अव्यय शब्द होते हैं, इसलिए इनके रूप नहीं चलते हैं। ये जो बन जाएगा बस वो ही चलेगा सबके लिए, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे अव्यय में कोई अंतर नहीं आता है, अव्यय हर जगह एक जैसा ही प्रयोग होता है, उसी तरह से ये प्रत्यय वाले शब्द भी इसी तरह से प्रयोग होंगे अव्यय के समान। ठीक है, धातु को गुण होता है। गुण हमने
पहले सीखे थे, लिखे हुए आए थे, कौन से अध्याय में आए थे? कौन कौन से होते हैं गुण? आ, ए, ओ, ये गुण होते हैं ना। तो गुण संधि वाला। हाँ, जैसे आ और ई मिलकर ए वही होता है, गुण संधि या गुण उन्हीं को कहते हैं। ठीक है, और री से अर हो जाता है, तो यहाँ पर क्या है? क्री, तो क्री से हो जाएगा कर। ठीक है, क्री से कर हो जाएगा, फिर इसमें तुम जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? कर तुम। क्री से क्या बन जाएगा? तुमुन प्रत्यांत क्रियापद क्या बन जाएगा? कर तुम, करने के लिए या करने को, ऐसा अर्थ बनेगा फिर इसका। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है पठितुम, पढ़ने के लिए या पढ़ने को। लेखितुम, लिखने को। स्नातुम, नहाने को। इन धातुओं के ये रूप होते हैं। री से हरतुम, ध्री से धरतुम, रुद से रोदितुम, गम से गंतुम, हन से हंतुम, पच से पक्तुम, खाद से खादितुम, छिद से छेदतुम, दा से दातुम, पा से पातुम, नी से नेतुम, दृश्य से दृष्टुम, वह से वोढुम, सह से सोढुम, पृच्छ से पृष्ठुम। ठीक है, तो इस तरह से इनके बनेंगे। और भी क्रियाएं जो और अलग हैं उनके भी इसी तरह से बन जाएंगे। ठीक है ना। तो अब इनका प्रयोग आगे के जो हम सीखेंगे अभ्यास में, आगे जो उदाहरण वाक्य हैं संस्कृत बनाओ में, इनका प्रयोग होगा। तुम शब्दों का अभी तो समय है हमारे पास, थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, आज के अभ्यास में ज्यादा रूप याद करने के लिए कुछ है नहीं है, रूप नए कोई है नहीं विशेष। क्रिया के हैं, क्रिया इसके क्रिया के हैं, तो वो तो देखकर हमने अभी पढ़ ही लिए सभी ने। अब उदाहरण देखेंगे, दूसरा भाग निकाल लेंगे। मैं पढ़ना चाहता हूँ, अहम पठितुम इच्छामि। मैं पढ़ना चाहता हूँ या मैं पढ़ने को चाहता हूँ, ये साइलेंट है, को इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, अहम पठितुम इच्छामि। अहम कार्यम कर्तुम शक्नोमि, मैं कार्य कर सकता हूँ, मैं कार्य कर सकता हूँ। स पुस्तकम पठितुम, गृहं गंतुम, भोजनं खादितुम, दानं दातुम, भारं नेतुम, शिष्यं द्रष्टुम, प्रश्नं प्रष्टुम, दुःखं सोढुम, जलं पातुम, भारं बोढुम च इच्छति। वह पुस्तक पढ़ना, घर को जाना, भोजन को खाना, दान को देना, भार को लाना, शिष्य को देखना, प्रश्न को पूछना, दुख को सहना, जल को पीना, भार को ढोना और भार को ढोना चाहता है। ठीक है, एक बालक। अब यहाँ पर एक जो हमने एक और दो संख्यावाचक शब्दों को अभी रूप देखे थे उनका प्रयोग है। एक पुल्लिंग में क्या होता है? एक बालक, एक बालक। एका बालिका, एक लड़की, एक लड़का, एक लड़की। एकम पुस्तकम,
छात्र संति, और एक पुस्तक यहाँ है। एक लड़का, एक लड़की और एक पुस्तक यहाँ है। तो यहाँ पर तीनों लिंग में एक आ गया, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में। एक पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। ठीक है। अब जब भी हम संख्यावाची शब्दों का प्रयोग करेंगे तो इनका अगर हम स्त्रीलिंग का शब्दों के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो स्त्रीलिंग का एका लगाएंगे, पुल्लिंग के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो एक, और नपुंसक लिंग के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो एकम। एकस्मै बालकाय एकस्यै बालकायै च फलम देहि। यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, देने वाली धातु के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है, क्योंकि कब से हम पढ़ते चले आ रहे हैं चतुर्थी विभक्ति से। तो ये तो हमें रट गया है कि जहां भी देने वाली धातु आएगी वहां पर हम चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। तो चतुर्थी में एक का क्या आता है? एकस्मै। एकस्मै बालकाय, अब बालक पुल्लिंग है इसलिए क्या आया? एकस्मै। बालक क्या है? विशेष्य है, और ये क्या है? संख्यावाची विशेषण है। ठीक है, ये विशेषण है, 1 2 3 4, ये सब क्या है? संख्यावाची विशेषण। तो जो लिंग, जो विभक्ति, जो वचन विशेष्य में होता है वही विशेषण का भी होता है। इसलिए यहाँ पर बालक जो है पुल्लिंग का है, एक वचन का है, चतुर्थी विभक्ति का है, इसलिए एक शब्द में भी, एक संख्या में भी हमने उसी तरह से चतुर्थी विभक्ति, एक वचन और पुल्लिंग का प्रयोग किया। ठीक है। इसी तरह से दूसरा शब्द है एकस्यै बालकायै। यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर हमने एक स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है, एकस्यै। एकस्यै बालकायै च फलम देहि। एक बालक को और एक बालिका को फल दो। ठीक है। एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति स्म। अब यहाँ पर एकस्मिन् कौन सी विभक्ति में है? सप्तमी। सप्तमी। और वन भी कौन सी विभक्ति में है? सप्तमी में। सप्तमी में। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वन क्या है? विशेष्य है। एकस्मिन् क्या है? संख्यावाची विशेषण है। ठीक है। ऐसे ही सर्वनाम भी इसी तरह प्रयोग होते हैं, इसको भी सर्वनाम वाची विशेषण बोलते हैं। संख्यावाची विशेषण, विशेषण 3 प्रकार के बताए गए हैं। यहाँ पर अलग से चैप्टर विशेषण का आया नहीं है, साथ में ही दे दिया है। आगे की पुस्तक में शायद वो अलग अलग आएंगे। पहला होता है संख्यावाची विशेषण, दूसरा होता है सर्वनाम वाची विशेषण, तीसरा होता है गुणवाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण में संख्याओं का प्रयोग होता है, सर्वनाम वाची विशेषण में साथ में सर्वनाम का प्रयोग होता है। वह लड़का, वह लड़की, वह पुस्तक। तो ये वह क्या है? सर्वनाम है। और ऐसे गुणवाची विशेषण में उसके जो विशेष गुण होते हैं, वह चतुर है, होशियार है, काला है, गोरा है ना। कोई भी गुण खराब भी हो सकते हैं, गुण और अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन वो गुणवाची विशेषण माने जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद है यानी एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति स्म। एक वन में एक सिंह रहता था। वसति स्म, यहाँ पर स्म का प्रयोग किया है लट लकार की क्रिया के साथ में, इसलिए ये क्या बन गया? भूतकाल। अब यहाँ पर सिंह कैसा है? पुल्लिंग है, तो एक भी पुल्लिंग। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? अवसत बोल सकते हैं? हाँ, अवसत भी बोल सकते हैं, अवसत भी बोल सकते हैं, वसति स्म भी बोल सकते हैं।
और वस्यतः भी बोल सकते हैं, उसितः। वो कौन सा, ये अपना कतवतु कृत कत प्रत्यय में उसितः, उषितः। द्वौ छात्रौ द्वे बालिके द्वे पुस्तके छात्र सन्ति। दो छात्र, दो छात्राएं और दो पुस्तकें यहाँ हैं। अब यहाँ पर दो का प्रयोग कर लिया, स्त्रीलिंग में भी, पुल्लिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी। यहाँ देख सकते हैं आप, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में एक समान है, द्वे द्वे। और पुल्लिंग में क्या है, द्वौ। द्वौ बालकः, द्वौ रामः, द्वौ श्यामः, है ना। तो जो पुल्लिंग शब्द हैं, द्वौ व्याघ्रः, व्याघ्रौ, ठीक है। अब यहाँ पर स वस्त्रम क्रीडाति, वह वस्त्र खरीदता है। क्रीडातु, खरीदे, लोट लकार। अक्रीडातवा, या खरीदा। वह वस्त्र खरीदता है, या खरीदे, या खरीदे, या खरीदा। एक में आज्ञावाचक आएगा लोट लकार में, खरीदे, उसने वस्त्र खरीदे। और इसमें लंग लकार में, भूतकाल में, उसने वस्त्र खरीदा, ठीक है। स धर्म जानाति जानातु अजानातवा, उसने, वह धर्म जानता है, वह धर्म जाने, या उसने धर्म जाना। जब लंग लकार आएगा तो वहां पर उसने हो जाएगा, ये अंतर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पहले वाले में उसने, वह वस्त्र खरीदता है, वह वस्त्र खरीदे, और उसने वस्त्र खरीदा, उसने आ जाएगा। जब लंग लकार आएगा वहां पर उसने आ जाएगा, उससे पहचान हो जाएगी आप। स धनम गृह्णाति, वह धन ग्रहण करता है। अब गृह्णाति, गृह्णातु, वह धन ग्रहण करे। अग्रणी, अग्रणी, क्या आएगा, अग्रणात, उसने धन ग्रहण किया। तीनों, हाँ, ठीक है। तो आज हमने ये उदाहरण वाक्य देख लिए हैं। अब अगली कक्षा में संस्कृत बनाओ वाले वाक्य देखेंगे। अभी 5 मिनट हैं हमारे पास, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ समझ में ना आया हो आपने तो बताया पूछ नहीं सकते हैं। कि उष्म वर्ण होते हैं, तो वो तो અહીં लिखा नहीं है, विसर्ग के बाद वर्ग 1 2 या स। यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन मैं पहले आपको कक्षा प्रारंभ करने से पहले आपको वर्णोच्चारण शिक्षा पूरा करा चुकी हूँ। अच्छा, उसमें लिखा है। हाँ जी, तो उष्म वर्ण है ये, तीनों सकार और ह। अगर हमको ऐसे, ये उनको सीखने का मतलब क्या होता है, यही होता है, उसका लाभ यही होता है कि हम इनको, हम जैसे क वर्ग बोल दिया तो हमें ये 5 वर्ण नहीं बोलने पड़ेंगे, क ख ग घ ङ, इतना लंबा नहीं बोलना पड़ेगा ना, सिर्फ इतना बोल देंगे क वर्ग। ऐसे ही च वर्ग बोलेंगे तो उसमें 5 वर्ण आ जाएंगे च के। इसी तरह से जो उष्म वर्ण बोलेंगे तो उसमें आ जाएंगे शकार, तीनों शकार और ह, ठीक है। नहीं याद होते तो ऐसे याद रखिए, तीनों शकार और ह। उष्म वर्ण करके याद नहीं होते हैं तो ऐसे याद रखिए, वो इसमें दिए हुए हैं, धन्यवाद। ठीक है। आचार्य जी, इसका अर्थ क्या है 8वें में? स वस्त्र कृणाति, कृणातु, अकृणात, अकृणात का खरीदा, अघृणात,
अघृणात्। हाँ जी, ये लंग लकार आएगा। यही लंग लकार है ना, हाँ जी, हाँ जी, जो अ लगा हुआ है पहले वह लंग लकार है। हाँ जी, क्या बनेगा फिर इसका? अभी तो बोला खरीदता अग्रण अग्रण अग्रणी अग्रणी अग्रणात्। खरीदता था। नहीं, खरीदता खरीदता था, आवाज नहीं आ रही है। खरीदा था भी बोल सकते हैं और खरीदा भी बोल सकते हैं। उसने ठीक वस्त्र है, ठीक खरीदा है, था ठीक है या जी। उसने वस्त्र खरीदा, दोनों ठीक है। हाँ जी, तो फिर शांति पाठ करते हैं। शंकर जी हमारे उपस्थित है, हाँ जी, जी तो जी। वरिष्ठ बंधु जरूर आप शांति पाठ करवाए। हाँ, सब लोग बड़ी चेतनता से हो जाएंगे। पहले शांति पाठ, इसके बाद जय घोष। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। योगीराज भगवान कृष्ण की जय। व्याकरण सूर गुरु बिरजानंद सर्वेभ्यो की नमो नमः। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। भारत माता की जय हो। जय गौ माता की जय। रक्षा हो। रक्षा करो। पालन हो। रक्षा हो है। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर समाज अमर अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश घर घर अमर पहुंचे। घर घर पहुंचे। हाँ, प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते। पुनः मिलामः। धन्यवाद सबका। कल धन्यवाद कल मुनि जी, माता आचार्य जी आचार्य शैलेंद्र जी का वक्तव्य रहेगा दोपहर में 4 से 5, और रात्रि को स्वामी विवेकानंद जी का न्याय दर्शन 8:30 से 9:30 यही क्लिप पे। कल दोपहर में आचार्य शैलेंद्र जी और रात्रि को स्वामी विवेकानंद जी 8:30 बजे। धन्यवाद। एक करो छुट्टी।